हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, आज के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट हो, जितने भी लिविंग होते हैं वो बिना खाने, बिना पानी, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, कि हम खाना, पानी और ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। अब हमने अपने डाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी बॉडी एज इट इज खाने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करती। जब पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू खाने में जो भी क्या है न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी क्या है उसको एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वहां से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी की जितने भी लिविंग ऑर्गन है उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो क्या है, जो भी खाना, पानी, ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, एक सेल से दूसरी सेल तक, एक ऑर्गन से दूसरी सेल तक पहुंचने का काम हो। अब हम कह रहे हैं कि हमारा खाना क्या है, एज इट इज तो डाइजेस्ट नहीं होता। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद क्या है, उसमें कुछ ना कुछ बच गया खाने में, वो क्या है, वेस्ट है। अब उसका भी तो रिमूवल होना है। तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ खाना, पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी वेस्ट है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है हमारी बॉडी में, हम सबसे पहले बात करें एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे क्या हमारे ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो समझते हैं कि कौन से ऑर्गन किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। हमारा जो हार्ट और ब्लड वेसल्स होती है, इनका काम क्या है कि जो भी फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्टेज है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं और जो क्या है वेस्ट हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट। और कौन सी वेसल, ब्लड वेसल्स। ये क्या करती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल एक साथ सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, जिसके थ्रू क्या है हमारा खाना, पानी, ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा हार्ट। अब इस हार्ट से आपको ब्लू कलर के और रेड कलर के ऐसे पूरी बॉडी में दिख रहा है ना, क्योंकि अगर आप देखें, आप बॉडी के किसी भी पार्ट में कट लगता है तो सीधे से क्या है, वहां पे से ब्लड आता है। तो हमारा ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो ये ब्लड किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। आपको जो रेड कलर की दिख रही हैं वेसल्स, वो होती हैं आर्टरीज, और जो ब्लू कलर की हैं वो हैं वेन्स। और हार्ट और ये ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेन्स, पूरी दोनों चीजें मिलके क्या बनाती है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो किसमें इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन में। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमने क्या कहा कि हार्ट और ब्लड वेसल इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है, ये क्या है, फ्लूइड है। क्योंकि देखा है ना आपने, जब भी आपको कट लगता है तो जो पानी जैसा तरल जैसा कुछ बहता है, वो क्या होता है, ब्लड होता है। और ये किसके थ्रू फ्लो कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। अब जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव फूड में न्यूट्रिएंट्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारी ब्लड। क्योंकि क्या है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में। अब जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की किसी पार्ट को रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, ब्लड। क्योंकि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो भी खाना, जो भी डाइजेस्टिव फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड। इसके साथ ही साथ क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है, वो क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी की और जो भी पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उन तक पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक तो क्या, खाना, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा क्या बोला था मैंने, वेस्ट। क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी में वेस्ट भी तो बनेगा ही, क्योंकि हमने खाना खाया तो खाने में सब कुछ तो न्यूट्रिएंट नहीं था, सब कुछ हमारी बॉडी के लिए यूजफुल तो नहीं था, कुछ तो उसमें वेस्ट भी था। तो उस वेस्ट के रिमूवल के लिए भी कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड्स। अब ये ब्लड क्या होता है, हमारा चार चीजों से बना होता है। आपने तो सिंपली आप कह देंगे कि अरे ब्लड तो कट रहा है, रेड कलर का है तो कुछ होगा। ये ब्लड भी ना चार चीजों से बना है। किस किस चीज से बना है, प्लाज्मा,
रेड ब्लड सेल्स जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। तो 4 चीजों से आपका ब्लड बना है। तो ब्लड क्या है? हमारा जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विडी है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा होता है 90% उसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड होता है, तरल सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो लिक्विडी क्यों है? क्योंकि हमारा प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। और जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, वो किसमें सस्पेंडेड रहती है? प्लाज्मा में। वो कौन कौन सी हमारी सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ये तीनों चीजें किसमें सस्पेंडेड रहती हैं? प्लाज्मा में, जो क्या है? फ्लूइड। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने ये समझ लिया कि प्लाज्मा क्या होता है? हमारा फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, 90% उसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। दूसरी जो हमारी सेल होती है, जो किसमें सस्पेंडेड है? प्लाज्मा में, वो होती है रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इसके पास एक प्रोटीन होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। यही रेड कलर का पिगमेंट, यही प्रोटीन क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। और जो भी हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जिस सेल को, उस तक पहुंचाने का काम कौन सा करता है? हमारी ब्लड कर रहा है। तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होती है? प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होके हमारी सेल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। एक और चीज कि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, आयरन मिनरल होता है, जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी आरबीसी की बात होगी। दूसरा जो हमारी सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। जो इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन, डिसीज है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बनाना। अगर कभी भी बॉडी में कोई इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में कभी कट लगता है तो कुछ टाइम बाद वहां पे क्या हो जाता है? क्लॉट फॉर्म हो जाता है, एक डार्क रेड कलर का क्लॉट फॉर्म हो जाता है ना। तो वो क्या होती है? हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं कि जब क्या होता है, कहीं पे भी जो इंजरी की साइट होती है तो वहां पे क्या होती है? प्लेटलेट्स वहां पे बाइंड अप हो जाती है, वहां पे प्लग फॉर्म करती है। प्लग फॉर्म के बाद क्या होता है कि जो ब्लड का जो आपके खून बह रहा है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और उसके बाद वहां पे क्या होता है? क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो ये जो चीज आपके जहाँ पे कट लगा इंजरी की साइड पे, वहां पे जो चीज बाइंड अप हो रही है वो क्या होती है? प्लेटलेट। तो आपके ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये चारों चीजें क्या हैं? इनका अलग अलग काम है, और ये अलग अलग चीजों के लिए क्या है? अलग अलग फंक्शन करने के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। देखो, हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। देखो, जब भी क्या करते हैं हम इनहेल करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? हमारा लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को आप कह सकते हैं कैरी करता है या अपने अंदर फिल करता है। क्योंकि हमारे क्या है कि इनहेल और एक्सहेल में क्या होता है? लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करता है। हम अपनी जब सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। अब ये ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में आई फिल हुई है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कौन करता है? हमारा ब्लड। ब्लड में भी कौन सी? रेड ब्लड सेल्स। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेंगी? ब्लड्स क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के और पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। इसके साथ ही साथ क्या है? हमारी सेल्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होता है। तो हमारी यही वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करता है? इसको पिक करता है सेल से, और इसको कहाँ तक पहुंचाता है?
हमारे हार्ट तक। हार्ट के बाद ये क्या है, फिर से हमारे लंग में जाती है और लंग के थ्रू क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। क्योंकि लंग्स क्या करता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी बॉडी से बाहर जाता है। हमारा वेस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर चले जाता है। तो दो तरीके की ब्लड वेसल आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। आर्टरीज और वेन्स दो ब्लड वेसल है। अब जो इसमें आर्टरीज है, ये क्या करती है कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में क्या है ऑक्सीजन है, उसको क्या करती है, हार्ट से बॉडी के और पार्ट तक ले जाने का काम करती है। आर्टरीज ने क्या किया कि हमारे हार्ट के पास, हमारे दिल के पास जो भी कौन सा ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, उसको आर्टरीज क्या ले जाती है, हमारे दिल से ले जाती है और बॉडी के और पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। अब ये प्रोसेस क्या है, बहुत रैपिड होती है, बहुत जल्दी होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे ब्लड की सप्लाई हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो जो ब्लड का फ्लो है बहुत रैपिड होता है और हाई प्रेशर में होता है। इसी वजह से जो आर्टरीज होती हैं, इनकी वॉल क्या होती है, थिक और प्लास्टिक होती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स कौन सी वेसल्स होती हैं, जो कौन से ब्लड को कैरी करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। जैसे हमारे आर्टरीज क्या करती है, कौन से ब्लड को कैरी करती है, जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। वेन्स कौन सी ब्लड को कैरी करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो वेन्स क्या करता है कि हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में ऐसा ब्लड है जहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसको क्या करती है, उस पार्ट से ले जाकर कहाँ ले जाती है, हार्ट तक। आर्टरीज क्या करती है, हमारे दिल से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके बॉडी के और पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। वेन्स क्या करती है कि हमारे बॉडी के और पार्ट पे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे हार्ट तक, हमारे दिल तक ले जाने का काम करती है। जो हमारे वेन्स की वॉल होती है वो क्या होती है, थिन। आर्टरीज की क्या होती है, थिक और इलास्टिक। वेन्स की क्या होती है, थिन होती है। देखो अब हमारा क्या है, वेन्स क्या कर रहा है, हमारे वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर वेन्स क्या करेगा, अगर वेन्स के पास क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, अगर ये वॉल्व प्रेजेंट नहीं होंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे और पार्ट तक भी क्या चले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चले जाएगा। तो वॉल्व प्रेजेंट होने की वजह से क्या है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ले जाती है वेन्स, हार्ट तक। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाएगा, हार्ट तक। हार्ट से वो लंग्स पे जाएंगे और लंग्स के तो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो आर्टरीज और वेन्स समझ गए होंगे कि आर्टरीज क्या करता है कि हमारा अच्छा खून जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको बॉडी के और पार्ट तक ले जाने का काम करता है। वेन्स क्या करता है, जो हमारी वेस्ट मटेरियल कहिए या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहिए, उसको और पार्ट से हार्ट तक ले जाने का काम करता है। हम बार बार हार्ट बोल रहे हैं, ब्लड वेसल समझ गए। सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा जो हमारा ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हार्ट, हमारा दिल। हम आप देखेंगे, अगर आप रखेंगे अपने चेस्ट पे हाथ तो आपको पता चलेगा कि आपके वहां पे क्या है, कंटिन्यूअसली कुछ बीट कर रहा है। उस वो क्या है, वो कौन सा ऑर्गन है, हार्ट। हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि क्या है कि अगर वो पंप नहीं करेगा तो आपका ब्लड क्या है, उसको हाई प्रेशर चाहिए फ्लो होने के लिए। तो वो काम किसका है, हमारे हार्ट का। तो इसीलिए हार्ट क्या है, कंटिन्यूअसली बीट करता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड की लोकेशन की बात करें तो हमारा हार्ट क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी पे लोकेटेड रहता है। और अगर इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो लोअर टिप होता है वो स्लाइटली क्या है, लेफ्ट साइड को टिल्टेड रहता है, झुका हुआ होता है। जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर। हमारे जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहते हैं आर्टिया, और सिंगुलर फॉर्म में क्या होते हैं, वो आर्टियम। और लोअर चैम्बर की बात करें तो उसको क्या कहते हैं हम, वेंटिकल्स। तो ये क्या है आपका राइट वेंटिकल्स है, ये आपका राइट वेंटिकल्स है, ये आपका लेफ्ट वेंटिकल्स है। और इसी तरीके से आपका क्या है, लेफ्ट आर्टियम और राइट एम्पियर। तो ये आपके क्या है, 4 चैम्बर है, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। ऊपर साइड क्या होता है, आपके आर्टियम होते हैं और नीचे के साइड को वेंटिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है।
और ये देखिए ना, इसका जो लोअर टिप है ये क्या है, स्लाइटली टिल्ट है। तो हमारा हार्ट क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी पे लोकेटेड रहता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर 2 लोअर होते हैं। अपर चैम्बर को हम आर्टिकम कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब क्या है कि ये जो पार्टीशन है ना हमारे चैम्बर्स के बीच में, हमारे हार्ट के चैम्बर्स के, इससे क्या होता है कि अगर ये पार्टीशन नहीं होता तो क्या है, हमारी वेन्स में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या कर रही है, फ्लो ट्रांसपोर्ट कर रही है, जबकि हमारी वेन्स क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट करने का ही काम करिए। अगर ये पार्टीशन नहीं होता तो इससे क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, जो हमारा ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। तो पार्टीशन की वजह से क्या है कि जो हमारा आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए हार्ट में क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि उसमें क्या है कि पार्टीशन होता है हमारा, और उसकी वजह से हमारे ब्लड की जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहाँ से अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारे क्या है कि हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड है। तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है वो स्टार्ट होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो हमारा राइट साइड है यहाँ से। इस तरीके से हमारा क्या है, आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जा रही है, और कैपिलरी से क्या होगा, इस कैपिलरी से हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उसको क्या है, ब्लड वेसल्स हमारे और टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेंगी। इसके बाद क्या है कि हमारे जो भी वेस्ट है, वेन क्या करेगी, उसको हमारे हार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे राइट साइड से हमारे हार्ट फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। हार्ट बीट्स और पल्स। देखो हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है, जब हमारे कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। मसल्स कैसे काम करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है तब मूवमेंट होता है। इसी तरीके से हमारा हार्ट की मसल्स भी क्या करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तब हमारा हार्ट क्या करता है, वर्क करता है, या आप कह सकते हैं आपको हार्ट बीट पता चलती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से क्या होता है, एक रिदम फॉलो होता है। कॉन्ट्रैक्शन आप देखते होंगे ना कि बहुत सारी मूवीज में भी कि अप और डाउन में आपको दिखता है स्क्रीन में, तो वो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में एक रिदम जैसा बनता है, उसको फॉलो करता है, और वही चीज क्या होती है, हार्ट बीट होती है। पल्स क्या होती है कि जब आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो उस टाइम पे जब, क्योंकि आप क्या है, हार्ट बीट करेगा, हार्ट पंप हो रहा है, तो हमारा ब्लड क्या है, आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो उसी सेंसेशन जो फील होती है उसे हम पल्स कहते हैं। कि जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम पे जो आर्टरीज में सेंसेशन फील करते हैं उसको हम पल्स कहते हैं। अब आप कभी डॉक्टर को आप चेकअप कराने जाते होंगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर चेक करता है आपके हार्ट बीट को सुनने के लिए, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट क्या होती है, 1 मिनट में जितने बार आपका हार्ट बीट कर रहा है उसे कहते हैं पल्स रेट। जितनी बार, जैसे आप अपने हाथों में ही आप अपनी रिस्ट पे हाथ रखिए, तो वहां पे क्या होगी, जब आप ऐसे टच करेंगे तो वहां पे कुछ बीट सा लगेगा। तो वो बीट्स क्या है, अगर आप 1 मिनट में जितनी बार वो बीट कर रहा है वही क्या होता है, आपकी पल्स रेट होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है, खाना, पानी, ऑक्सीजन और वेस्ट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पर ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। उनका नाम क्या है, स्पंज और हाइड्रा। क्योंकि क्या होता है कि स्पंज और हाइड्रा इस तरीके के पानी में रहते हैं जहाँ पे क्या होता है कि वही पानी क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर खाना और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और यही पानी क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हाइड्रा स्पंज में, उसको क्या करता है, पानी के साथ क्या कर लेता है, बाहर ले जा लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव हो रही है, कि जो भी वाटर है वो वेस्ट मटेरियल को कैरी कर ले रहा है, और न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंच रहा है, वही पानी क्या कर रहा है कि हाइड्रा स्पंज को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। तो इन एनिमल्स में सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनता है, हमारे हार्ट और ब्लड वेसल से। तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं हाइड्रा स्पंज, इनमें क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड क्या होता है,
जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन या वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये तो बात होगी हमारे किसकी ट्रांसपोर्टेशन की, जो भी हमारा बॉडी में यूजफुल है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रिएशन की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल क्या है। अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग क्या कर रहा है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी से क्या है, बाहर निकल जा रहा है। पर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे ब्लड में मिक्स रहते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, और इनको हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमारी क्या होता है कि बॉडी में ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है, एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और इस प्रोसेस में जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मतलब जो हमारी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल कर रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सक्रिएशन, और जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 पार्ट्स का होता है। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किडनीज, यूरेथा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ह्यूमन बींग्स के पास कितनी किडनी होती है, 2 किडनीज होती है। हम लोगों के पास कितनी किडनी है, 2। और ये किडनीज कहाँ पे लोकेटेड है, एब्डोमेन कैविटी पे। ठीक है। अब क्या है कि हम कहते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमारी बॉडी से बाहर करना। अब क्या है कि हमारा ब्लड, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल, सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड में क्या है, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। तो क्या होता है कि हमें हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलने से पहले उसको फिल्टर करने की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और ये काम कौन करता है, ये काम किडनीज में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये काम करती है। तो हमारी किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब क्या है कि जब ब्लड किडनी पे पहुंचता है, हमारे पास कितनी किडनी है, 2। एक यहाँ की साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो 2 किडनियां होती हैं। इन किडनियों में क्या है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि जब ये ब्लड हमारी किडनी से पहुंचता है, तो जो भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस हमारे ब्लड में है, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस कहाँ को चले जाते हैं, ब्लड में। उसके बाद जो वेस्ट है वो क्या होता है कि हमारी किडनी में वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। हम हमारा जो वेस्ट होता है वो किस में मिक्स होता है, किडनी में वाटर में मिक्स होकर यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट होता है। अब क्या है कि हमारी किडनी में क्या बन गया, यूरिन बन गया। अब ये यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर जो दिख रहा है, यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के लिए भी क्या होता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में 2 ट्यूब लाइक यूरेथा होते हैं। ये क्या है आपका यूरेथा। ये यूरेथा क्या करते हैं, हमारे जो किडनी में यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारी बॉडी से कब बाहर जाता है, जब यूरिनरी ओपनिंग होती है। ये पॉइंट जब क्या होता है, हमारा खुलता है, तब यूरेथा से क्या होता है कि हमारी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, हमारा यूरिन स्टोर हुआ। अब ये तो नहीं है कि जैसे आपका यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा तो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट हो गया, बाहर निकल गया। ये कब होता है कि जब आपका यूरिनरी ओपनिंग होती है, तो यूरेथ्रा में क्या होता है, जो भी यूरिन है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी का वेस्ट क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में। अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें, बड़े लोगों की बात करें, तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होता है एडल्ट, वो क्या है 24 आवर्स में, पूरे एक दिन में लगभग 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास करता है। और इस यूरिन में भी क्या क्या होता है, 95% वाटर, क्योंकि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट किसमें डिजोल्व हो रहा है, वाटर में। तो लगभग 95% क्या होता है, वाटर होता है, 25% यूरिया, और 25% अदर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं।
अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। तो उससे क्या होगा कि किडनी का काम क्या है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर ले जाना। तो अगर किडनी ही काम करना बंद कर देगी तो वेस्ट सब्सटेंस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, वो इकट्ठा होने लग जाएगी। इस केस में क्या होता है कि ब्लड को किसके थ्रू पास करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू हम ब्लड को पास करते हैं और हमारा जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी किडनी से रिमूव करते हैं। और कौन सी किडनी, आर्टिफिशियल किडनी मशीन से। और ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के जो भी पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है तो उनको डायलिसिस में रखा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू उनकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम काम करता है। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे एक्सक्रीटिव सिस्टम में, किडनी, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अभी तक हमने एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन को समझा कि ब्लड के थ्रू कैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब करते हैं बात प्लांट्स की कि प्लांट में कैसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, प्लांट्स में वाटर या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू। रूट क्या करती है, सॉइल में जो भी वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट में स्टेम के थ्रू क्या होते हैं, वो लीव्स तक पहुंचते हैं। क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, प्लांट में खाना तैयार करती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, जो क्या होता है प्लांट का फूड होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो लीव्स में क्या होता है, खाना तैयार होता है, जो क्या है प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि प्लांट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी, क्योंकि प्लांट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसकी भी बॉडी में क्या है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होने, चाहे वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, तो ये सब के लिए क्या है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एनर्जी को पूरा किससे किया जाता है, ग्लूकोज से। और ये ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। किस चीज का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। तो इस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं। अब क्या है, क्योंकि हर जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को क्या है कि इन वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स में किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर, मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स के पास क्या होती है, रूट हेयर होती है। ये रूट हेयर का काम क्या होता है कि ये रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रूट क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे रूट हमारे जो प्लांट होता है उसकी रूट्स के पास क्या होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं। ये रूट हेयर क्या करती हैं कि सॉइल पार्टिकल में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है, देखो, क्योंकि मिट्टी में जो भी पानी होगा, रूट हेयर क्या करेंगी, उससे कांटेक्ट बनाएगी। और कांटेक्ट बनने से क्या होगा कि रूट क्या करेगी, हमारे सॉइल में जो भी वाटर कंटेंट है या जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करेगी। और जब ये हमने वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया तो प्लांट के पास क्या होते हैं, एक पाइप लाइक वेसल्स होते हैं। ये पाइप लाइक वेसल्स क्या करते हैं, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट और वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या है, ये हमारी रूट है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट है। तो इसके पास क्या है, ये रूट हेयर है। ये रूट हेयर क्या कर रही है, इस सॉइल में जो भी वाटर है उसको, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो रूट ने क्या किया, सॉइल में जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ से क्या है, इस वाटर को ऊपर जाना, क्योंकि खाना बनना है ना, क्योंकि बिना वाटर के, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते। तो ये जो वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, रूट ने एब्जॉर्ब किया है, ये वाटर क्या है, प्लांट के और पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ये काम वेसल्स करती है। और ये वेसल्स क्या होती है, स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं। स्पेशल सेल्स के सेंस कहिए तो सेल्स क्या होते हैं, हमारे
टिश्यू फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो प्लांट्स में दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फोइलम। जाइलम का काम क्या होता है कि प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जबकि फोइलम का काम क्या है कि जो भी प्लांट में फूड, क्योंकि लीव ने क्या किया? अपना खाना तैयार किया, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। उस फूड को, उस ग्लूकोज को फोइलम क्या करता है? प्लांट के और पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो प्लांट में दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फोइलम। जाइलम का काम है वाटर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन और फोइलम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो समझ गए होंगे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है और प्लांट्स में जाइलम और फोइलम वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? तो हमारे प्लांट्स की लीव्स में क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि प्लांट में जो भी एक्सेस वाटर होता है उसका वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इवोपोरेट हो जाता है हमारी लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू। अब क्या है कि इन पत्तियों में जब वाटर लॉस होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर के क्रिएट होने से क्या होता है? ये प्रेशर रूट को हेल्प करता है वाटर को पुल करने में, पानी को खींचने में। फिर ये पानी जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है, जाइलम क्या करता है? क्योंकि जाइलम का काम क्या है? वाटर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम क्या करेगा? स्टेम के थ्रू इस वाटर को लीव्स तक पहुंचाएगा और वहां पे लीव्स क्या करेंगी? खाना तैयार करेंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं। तो जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है? लीफ रूट को हेल्प करता है वाटर पुल करने में। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट को कूल रखने में भी हेल्प करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।